बंसीलाल के परिवार से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने इस्तीफा दे दिया लोकसभा चुनाव से। वो नाराज रहे जब से उनका टिकट कटा था, और अब जो इस्तीफा भेज दिया है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के पास, और कल बीजेपी ज्वाइन कर सके। देखिए, अगर किरण चौधरी ऐसा जैसा आपने बोला है बीजेपी ज्वाइन करेगी, तो मैं समझता हूँ ये उसके लिए आत्मघाती कदम होगा। रही बात हमारी जोरलान की, हमने बेशक कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के निशान पर डाला, मगर सच्चाई ये थी कि हमने बीजेपी हराओ प्रोग्राम के तहत दिया था, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। रही बात श्रुति चौधरी की या किरण चौधरी की, चाहे उन्होंने राजनीति छोड़ के घर बेशक बैठ जो तो भी दिक्कत नहीं है। अगर वो बीजेपी में गए तो मैं समझता हूं उनकी राजनीति का आखिरी मतलब फुल स्टॉप लग जाएगा। ये उनका एक आत्मघाती कदम होगा। किरण चौधरी जी को ये समझ लेना चाहिए, हरियाणा के अंदर 3 लाल सबसे बड़े राजनीतिक घराने होते थे, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल। इस लोकसभा चुनाव में तीनों के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं बताऊं, इन तीनों को अगर किसी ने हरियाणा में सबसे ज्यादा उनका जो राजनीतिक प्रभावक क्षेत्र था समाप्त किसी ने कराया तो बीजेपी ने कराया। बीजेपी वो दल है जिसमें चौधरी भजनलाल का परिवार कुलदीप बिश्नोई गया, टिकट के भी लाले पड़ गए, कदे कांग्रेस में रहा करता, मुख्यमंत्री की दावत जारी पेश कराया, खुद सीट दिया, खुद बांटा करता टिकट, उसके बाद लोकसभा की टिकट नहीं मिली। चौधरी देवीलाल 4 पीढ़ी तय हरियाणा का चौथी पीढ़ी आ गई थी। हरियाणा में बहुत बड़ा उनकी एक विरासत थी। दुष्यंत चौटाला ने 4 साल सरकार में बैठा, एक भी हल्के में जमानत नहीं बचा पाई जेजेपी। एक राज्यसभा का वोट अभय सिंह चौटाला ने डाल दिया था, ये कह के कि मेरे पिताजी की सेवा करी है। ये पंडित जी का लड़का था, वो इनका कैंडिडेट था बीजेपी का, कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा के भाई ने, मनु शर्मा ने ओम प्रकाश चौटाला की सेवा करी है, एक वोट डाल दिया था बीजेपी। किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया था अभय सिंह चौटाला ने, बहुत बड़ा काम था। उसके आगे भी 100% सहानुभूति के नहीं ले पाया, क्योंकि राज्यसभा का वोट बीजेपी का डल गया था। जो 10 की 10 लोकसभा सीटों में अभय सिंह चौटाला की भी जमानत जब्त हुई, उसका कारण भी वो वोट था। 4 साल तक दुष्यंत चौटाला सरकार में रहा, उसकी जमानत जब्त का कारण बीजेपी। अब आगे चौधरी बंसीलाल के परिवार पर, अगर चौधरी बंसीलाल का परिवार भी बीजेपी में जाएगा आने वाले टाइम में, यूं समझ लियो राजनीति हरियाणा की राजनीति का बाहर हो। मैं एक बात बताना चाहूंगा आपने, लोकसभा चुनाव के अंदर हमने, लोकसभा विधानसभा कुछ भी, उन चुनाव के अंदर हमने देवीलाल के घर में, भजनलाल के घर में एमएलए एमपी समर्थन के लिए तो जाते देखे, मगर अब की बार जितने मजबूर ये लोग थे ना, हिसार की सीट पे कुलदीप बिश्नोई अपना वोट डालने में अपने दिमाग को साफ नहीं कर पा रहा था। एक तरफ बीजेपी में वो था और बीजेपी का कैंडिडेट का वोट के लिए उसने अपील करता घूम रहा था, और बीजेपी का ही मनोहर लाल खट्टर जो बहुत बड़ा नेता पहले मुख्यमंत्री था, और भजन लाल को आदमपुर में आके ही गाली दे गया था। ये है इनकी हकीकत। और दूसरी तरफ जयप्रकाश को अगर वोट डलवाओ कांग्रेस वाले का, जयप्रकाश उसका मुकाबले में आदमपुर में इलेक्शन लड़ा था। सबसे ज्यादा मजबूर अगर कोई परिवार हिसार में देखा हमने तो भजनलाल परिवार देखा, जो कितनी बड़ी विरासत थी उसकी। लोकसभा में सबसे ज्यादा बुरी गति अगर किसी की हुई तो देवीलाल परिवार की हुई, कितनी बड़ी विरासत थी उसकी। सिर्फ बीजेपी का तो साथ लेने में इतनी इनकी होगी, और फिर किरण चौधरी तो बीजेपी में जाओ, उसका तो मतलब सत्यानाश होना निश्चित है। प्रधान जी देखो, राजनीति घराना है, उनका राजनीति का अनुभव भी है, और उसका कुछ भविष्य देखा जा रही हो? भविष्य नहीं, अपनी जड़ काट है। ये तीसरा घराना होगा जिसका बीजेपी जिसने खत्म कर देगी। और मैं एक चीज याद भी दुआऊं किरण चौधरी के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तंग होकर जा रही है नहीं वहां भाई, ये कांग्रेस पे वो कर रहे हैं। 1968 की बात है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस के 48 विधायक आए थे।
और उस समय चौधरी देवीलाल, पंडित भगवत दयाल शर्मा, ओम प्रभात जैन, रणवीर सिंह हुड्डा, ये मुख्यमंत्री के दावेदार थे सारे। और उस समय इंदिरा जी ने फैसला ले बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। और यू कायल हो गया रणवीर हुड्डा उस समय कांग्रेस छोड़ देता तो क्या भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता? उसी टाइम उसकी राजनीति समाप्त हो जानी थी। या किरण चौधरी तो कै दिन की मेहमान है, बूढ़ी लुगाई हो रही है, 10 साल जूझेगी, 15 साल जूझेगी। मेरी समझ में श्रुति की ओर जड़ काटेगी। आगे कदे इसकी संभावना बन जाए, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 वोट है, एक तो किसान मजदूर का है और एक ऐसे वर्ग का है जो धर्म पे और ताखड़ी पे कब्जा रखना चाहते ज्यादातर। तीसरा वोट ही नहीं है हरियाणा में। और किसान और मजदूर तो मेरी समझ में इनकी इस कदम को बहुत ही गलत लेगा। और ये किसान मजदूर के वोट से ही तो साल मलका में बढ़ती आई है। आगे मन तो लगता नहीं एमएलए भी बन जाएगी अगर बीजेपी में गई। प्रधान जी, अगर बीजेपी में जाओ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? ना ना, कांग्रेस की वोट के भी कौन दिया लोगों ने। बीजेपी हरियाणा का वोट था। आपने देखा होगा अपने गांव में जयप्रकाश आया था। जयप्रकाश मैंने पहला भी आपके वीडियो में एक बताई थी, 50,000 रुपये उठ के गया था। वो भी नहीं दिए थे उस मौके। एक भी व्यक्ति जयप्रकाश के पछले काम में खुश नहीं था और 2000 वोटां जीत रहे हैं। वो सिर्फ वोट बीजेपी को हरियाणा का था। आगे आने वाला जो टाइम है विधानसभा का, वो भी मुझे लगता है खट्टर ने जितनी लाठी मार रखी है, इन्होंने छोड़ा तो कोई एक भी, ना किसान छोड़ा, ना मजदूर छोड़ा, ना व्यापारी छोड़ा, ना कर्मचारी छोड़ा, ना इन्होंने आंगनवाड़ी महिलाएं छोड़ी, ना इन्हें मनरेगा का मजदूर छोड़ा, ना सरपंच छोड़ा, सबको लाठियां मार रखी। तो भाई साहब तो सबका है। अगर बीजेपी का हिसाब करने वाला टाइम अगर कांग्रेस ये भज का इधर उधर जाएंगे तो फिर कांग्रेस की गलती है, नहीं जीतना चाहते उनकी मर्जी। मगर अब की बार जनता तो बीजेपी को राज से बाहर करना चाहती है और दूसरी कोई राजनीति लाना चाहे है। मेरी तो प्रार्थना है जब तक उसने नहीं सोचा हो किरण चौधरी ने वही से पार्टी में बनी रहे, ठीक नहीं हो कदम। हाँ, कोई तारा पार्टी में 19-21 बात है तो अपने मतभेद ने ओड़े दूर कर लो ऊपर बड़े सतर पे। और तन्ने तो मैंने पहला ही बताया था, बूढ़ी लुगाई हो रही है तो श्रुति की ओर जड़ काटेगी, कदन कदे या सुतरे पदाम बिक जाएगी। चौधरी बंसीलाल का नाम चलने जाएगा, हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा नेता रहा है, उसका नाम न खराब नहीं करे और कांग्रेस में रह जाए तो बेहतर बात। किरण चौधरी, उनका ये कहना कि जो लोकसभा सीट दी गई वो भी हुड्डा के इशारे पर दी गई है, हुड्डा के निजी को दी गई, हुड्डा खास को दी गई है। उसी समय नाराज चली थी। क्या पार्टी हाईकमान को नहीं सोचना चाहिए नाराज चल रही है, क्यों नाराज चल रही है? मतलब बैठ के बातचीत या कोई सोल्यूशन इसका निकाला जाए। वो तो अंदर की बातें हैं भाई। कदे जमाना था चौधरी वीरेंद्र ने टिकट दवाई थी हुड्डा थी, लोकसभा की टिकट चौधरी वीरेंद्र ने गारंटी दी थी वह दे दो, टिकट को नहीं मिले थी, कोई और ने मिले थी। अब की बार वीरेंद्र सिंह का छोरा है कि टिकट कहे हैं। वैसे तो किसाना का भी विरोध हो गया था भाई, इब कहना दो मलयाड़ा मिलवा दियो बेशक, लेकिन उसका भी बयान आया था वह मेरी टिकट भी हुड्डा ने कटवाई है। तो ये अंदर की राजनीति तो जाना ही है और नाराजगी भी जाना ही है। मैं पहला ही बता लिया था, टेम की बात है, कदे किसी की चढ़ जाए कदे किसी की। अपनी जगह तय घना सालना ठीक नहीं है। और अब की बार तो किसान और मजदूर ही नहीं चाहता कि कोई भी इसी घटना हो कि दोबारा बीजेपी का फायदा हो। प्रधान जी, एक किरण और श्रुति के साथ में जो पूर्व डिप्टी स्पीकर है कुलदीप शर्मा भी जाने की जो संभावना वो चर्चाएं चल रही है, वो भी साथ मुझे नहीं लगता कुलदीप शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत नजदीक का आदमी हो और फिर कुलदीप शर्मा भी जावा तो हुड्डा साहब ने मना लेना चाहिए। मना तो या इसको हुड्डा साहब ने इनको भी लेना चाहिए। बड़ा नेता है 16 जून चौधरी भूपेंद्र सिंह, बड़ा नेता है, 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है। मेरी उनसे भी प्रार्थना है, कृपा करके आपसे अगर कोई नाराजगी है तो आप भी इसने श्रुति ने किरण ने कह पार्टी में रखने की पहल करें, क्योंकि घर का बड़ा जो है नहीं उसका घर हाथ टूटे तो उसकी सबसे ज़्यादा दुख हुआ करा, उसने खुद पहल करनी चाहिए। मेरी तो उनसे ही प्रार्थना है और किरण से ही प्रार्थना है कि ऐसा कदम ना उठाओ जिसमें किसान और मजदूर अपना वोट दे के मायूसी उनका हाथ लग गया। 16 जून को मीटिंग हुई थी कार्यकर्ताओं के करनाल में, लेकिन उसमें भी नहीं पहुंचे थे कुलदीप शर्मा जी। टिकट कटने के बाद नाराज चल रहे थे और दिव्यांशु बुद्धि राजा का भी प्रचार नहीं किया था। तो क्या लगाया जा रहा है? ये तो देखे भाई, इनका जो सिस्टम है, एक हल्का में कई टिकटार्थी बन जे हैं
अपने आप कवे है बिरानी इनको ये बड़े नेता था पिए लावा बे तेरी पक्की है 5-5 4-4 टिकटार थी पाले हैं फिर वो बहुत घना खर्चा करते हैं मौका भी टिकट एक नहीं मिलनी है फिर दूसरे दो विरोध में उतरते हैं। ये चीजें राजनीति का हिस्सा है। सहन शक्ति भी करनी चाहिए। एक 5-4 साल अगर अरे माँ में यार जमा टोटा में किसान नाम रहने लग रहे माँ में भी तो सारी जिंदगी काटा उन पर 5 साल 4 साल संयम नहीं कर सकते। पार्टी के लिए भी काम करना पड़ जाएगा। कुलदीप शर्मा बड़ा सीनियर आदमी है, मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ के कहीं जाओगा। और अगर वो जाओगा तो भाई फिर मेरे समझ में वह भी नहीं आ रही फिर उसका भी कहाँ किस गले क्या होगा। प्रधान जी किरण चौधरी ने एक बात और कही है कि 5-5 हल्का गिला मतलब थापी मारे तैयार कर रखे हैं। ये एक ने टिकट मिल गई तो 4 हुए वोट काटेंगे, कोई 1000 ले जाए कोई 2000 ले जाएगा, मतलब इस तरह चलेगा। जनता वोट कौन देंगी? जनता वोट कौन दे? चाहे 20-20 कैंडिडेट पा रखे हो तुमने, जनता वोट उसे देगी जो बीजेपी न रहा होगा। चाहे एक और बात है नाराज तो होंगे, अब की बार देखिए राष्ट्रीय राजनीति में वोट पड़ा था, अब की बार वो भी जरूरी नहीं कांग्रेस नहीं देगी, ये भी जरूरी नहीं है। अगर किसी हल्का में कोई निर्दलीय मुकाबला में आ गया निर्दलीय भी जीत जाएगा, और पार्टी का कोई बीजेपी का मुकाबला में आ गया वो भी जीत जाएगा। जनता का निशाना बीजेपी हराना है। ये जो कह रहे हैं कि 5 पाड़ दिए एक ने टिकट मिल गई तो टिकटे का जाओगे लोग। 5 पाड़ दिए 4 कितने बड़ी आदमी हो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। उन्होंने ऐसा कदम उठाना नुकसान तो करें प्रधान जी, कुछ नहीं हो, कोई निर्दलीय उठेगा, कोई किसी पे कुछ नहीं होता। ये देखा है पार्टी खड़ी थी, किसी का 10,000 वोट आए, किसी का 15,000 वोट आए। अपने इशार में क्या पार्टी थी? 2 पार्टी तो ये के नाम जजपारी नेलो थी, एक बहुजन भी थी, सारे 20-30,000 वोट पर आएगी। और वो जीत हार वाला 5-5-6-6 लाख वोट ले रहे हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ही जगह वोट जाने की संभावना है, एक तो बीजेपी का कैंडिडेट का, एक बीजेपी का रहने वाला कैंडिडेट का। रहने वाला कैंडिडेट से निर्दलीय पाजी हुई हो, जरूरी नहीं है भाई कांग्रेसी ने खुश फहमी पड़ रहे हो हमारा 70 आवेंगी। जो 10-20 इसे कोई कैंडिडेट खड़े हो गए नहीं, कोई पार्टी का होया किसी का या सामाजिक सरोकार का कोई बड़ा नेता होया जो बीजेपी को रहने में सक्षम हो, उसी का वोट पड़ जाएगा। प्रधान जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी बीजेपी और बीजेपी खिलाफ होगा, बीजेपी के खिलाफ होगा। इबका हरियाणा का हो सका मैं गलत हूँ, लेकिन क्योंकि सेंटर जी आंदोलन से प्रभावित था सेंटर का चुनाव, सेंटर के मुद्दे पर था, इसीलिए कांग्रेस को वोट पड़ गया। जितने तंग किसान और मजदूर, देखिए एक बात आपने बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में घूम का हमने 3 वर्ग तो इतने दुखी पाए हैं। एक तो दलित वर्ग है, किसान वर्ग, और एक माइनॉरिटी का वर्ग। मुद्दे तीनों के अलग अलग थे, बहुत खिलाफ जरा था। माइनॉरिटी का किसी साथी ना में बात करा दे, मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, उससे अगर पूछो तो आप क्यों किसको वोट देंगे, वो कह रहा था विपक्ष को देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बीजेपी से हमें भय हो रहा है कि देश में दंगे करवाओ है। मजदूर की जब बात करा, देखो मजदूर थे, आप किसको वोट देंगे, तो वो कह रहा था कि हम विपक्ष को देंगे। उसने मुद्दा पूछा था क्यों? क्योंकि इन लोगों से संविधान को खतरा हो गया, ये संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। आरक्षण प्रणाली जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लेके आए, उसका तो अब तक फायदा मिलने भी नहीं लग गया था, ये अब तक पहला खत्म करने पर चाल पड़े, क्योंकि इनके नेताओं के खुद के बयान थे। और इनके सोशल मीडिया भी आप देख लो, सोशल मीडिया पर तो आजकल जमाना ऐसा है, इनके इस पे क्या नाम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक बुक पे सनातनी के नाम से जितने भी आपने वो इनके अकाउंट खोल के दे, सारे के सारे आरक्षण के संविधान के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था इन्हें 2-3 साल तक। और तीसरा था किसान का, तो किसान की बात करें तो भाई किसको वोट दे? विपक्ष को। भाई क्यों? क्योंकि इन्होंने हमने एमएसपी मांगी, एमएसपी नहीं दी, इन्होंने हमारे को लाठियां मारी, इन्होंने हमारे को जलील करा। एक मुद्दा किसान वर्ग में ये भी आया था कि महिला पहलवान जब जंतर मंतर पे यौन शोषण के खिलाफ बैठी थी, उनकी बेइज्जती करी गई थी, उनके साथ प्रजातांत्रिक व्यवहार नहीं हुआ था। तो मुद्दे तीनों के अलग अलग थे, मगर तीनों बीजेपी से बहुत बड़े दुखी थे। हरियाणा का चुनाव भी मुझे लगता है हरियाणा की सरकार जो है ना, हरियाणा की सरकार भी तो फिर उसे बीजेपी का हिस्सा है। लाठी तो इनने ही मार रखी है, इनकी और वर्गों का ही मार रखी है। तो मुझे लगता है हिसाब तो इनका भी होगा। इनमें तो या फिर ट्रेलरे था यू, क्योंकि अभी तक तो एक ये मीडिया में हुआ बना रखा था आवेगा तो मोदी है, हरियाणा में तो सबने मेरा बट के आओगे कांग्रेस, सारे कौन है नहीं बिल्कुल। हाँ, फिर इनका तो उन पर मुद्दा भी कोई नहीं। 15 MLA आएंगे बीजेपी के, आज की हालात रही था 16 MLA नहीं आता। इनका ये इतिहास भी रहा है, पहले कांग्रेस के 67 MLA थे, दूसरी बार 40 आए, तीसरी बार 15 आए। पहले इनके 47 थे, 40 थे, इस बार 15 हो गए,
तीसरी टर्म में 15 भाग रहे हैं, 15 में ले आऊंगे। लेकिन तो काम पर जोर ला रहे प्रधान जी की प्लाट भी बढ़िया है, काटेंगे, अच्छी बात है। प्लाट भी काट कर देवांगे, नौकरी भी देवांगे। मेरे भाई राजनीति वाला तो जितना काम ले आ जाओ लेना चाहिए। ये 10 साल तक चुप के बैठे रहे, प्लाट तो उड़े के टाइम कटे थे नहीं, ना किसी को कब्जा दिया गया, ना किसी को रजिस्ट्री दी गई, सिर्फ 10 साल तक बुकाए रहे। इनके वोट की चोट लग गई नहीं, ईव इनके याद आ गया दलित जो कौन थे वोट को, ये सारी रजिस्ट्री दिन दे, उस मौके ने बसांदे, उस मौके लाइट की व्यवस्था कर दे, खेतों में तो सारे प्लाट कट रहे हैं टोटल सारे, क्योंकि गांव की समलैत तो रही ही नहीं थी। कड़िया खेता में मतलब पानी बिजली हाँ, कोई व्यवस्था पानी नहीं बिजली कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था करते हो वो गरीब भाई बसन लग गई, दिक्कत क्या थी इनका। ईब जब नहीं दिखा हो गलत हो गया काम तो।